हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? मैं आशीष सिंह, आपका मैथ्स फैकल्टी। जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है अपनी परसेंटेज को लेकर, ऐसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके परसेंटेज की, जिसके अंदर आप सीखेंगे आगे परसेंटेज के अंदर क्या क्या आएगा। सीजल का सारा पार्ट आपको यहीं मिलेगा, सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और साथ साथ आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और उस बात को देखते हैं अभी, पर इस बात को ध्यान रखिए, जो मेरा मोटो रहता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी और नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। जो आपका एटीट्यूड है वो आपका ऐसा रहना चाहिए कि चाहे लो हो चाहे हाई हो, वो आपका एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी कंडीशन हो हम उससे लड़ जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आपको, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं आगे। आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है वाली है 24/7 की, जिसमें आपको मटेरियल स्टडी मिलेगी, सारा करंट अफेयर मिलेगा, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिलेंगे, पावर कैप्सूल मिलेगा, वीडियोस, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स। ये सारा तभी मिल पाएगा जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा ब्लू कलर का, जिसमें मेरा नाम भी लिखा होगा। तो उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और साथ साथ ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और ये जितने भी ये चीजें हैं इनका जो प्रॉफिट है, इनका जो लाभ है, वो अवेल कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो वीडियोस भी आपको वहां पर बहुत सारी मिलेगी यूट्यूब की। अच्छा, दूसरी बात, वीडियो को देखने से पहले अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस जो भी हम दे रहे हैं आपको चैनल पर, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग आगे तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन, आपके जानने वाले, आपको अगर फायदा होता है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर और आगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं आगे। तो परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक से पता होना चाहिए। ये कुछ वैल्यूज होती हैं। अब मैंने डायरेक्टली वैल्यूज दे तो दी है, पर ये नहीं कि वैल्यूज मैं आपको ऐसे ही लिखवा दूंगा, नहीं, इस पे हम काम करेंगे, अभी इन वैल्यूज पे भी काम करेंगे। तो वैल्यूज पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अब आराम से चलते हैं, बहुत ही आराम आराम से चलेंगे। अब चलिए देखते हैं। देखो, हमारे पास परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है? ठीक है, परसेंटेज हमारे पास होता क्या है? प्रतिशत होता है, ठीक है। अब ये प्रतिशत प्रतिशत है हमारे पास, चलो, जो हमारे पास परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज होता क्या है? कुछ नहीं, हमारे पास अलग अलग चीजों को लिखने का तरीका होता है, कंपैरिजन करने का तरीका होता है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक रोटी है, एक चपाती है, एक रोटी कह लो इसको, एक चपाती है। तो जो मेरे पास ये एक चपाती है, ये मेरे पास क्या है, 100% चीज है। कोई कहता है एक, इसे भिन्न में कहेंगे एक, एक है, एक ही मेरे पास है। इसे 100% कहेंगे परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो दिखाने के तरीके होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास चपाती है, इसमें से आधी मैंने तोड़ ली, ये हाफ पार्ट हो गया इधर, ये हाफ पार्ट हो गया इधर, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूं भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, अगर मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में देखूं, तो फ्रैक्शन के रूप में आप देखोगे इस चीज को क्या, कि मेरे पास आधी है। फ्रैक्शन के रूप में देखोगे मेरे पास आधी है। दो में से, मतलब मैंने जो नीचे वाला पार्ट दिखाता हुआ दिखाता है कि आपने कितने भाग कर दिए हैं, कितने पार्ट्स कर दिए हैं। तो हमने कितने पार्ट्स कर दिए हैं? दो पार्ट कर दिए। तो नीचे वाले पार्ट नीचे वाली चीज दिखाती है कि आपने उस मूल चीज की कितने भाग किए। जैसे मैं बोलूं 1/5, तो इसका मतलब मेरे पास कोई चीज है, उसके मैंने कितने हिस्से कर दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मैंने उसके कितने भाग कर दिए, 5 भाग कर दिए हैं। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं, मैंने कितने भाग किए, मैंने 2 भाग कर दिए हैं। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ये दिखाती है कि आपने उसके कितने पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू किस चीज को दिखाती है, कि आपके पास टोटल है कितना। टोटल कितने हैं आपके पास? 2 भाग है। तो देखो नीचे वही चीज लिखी हुई है, 2। ऐसी यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं? 5। तो नीचे क्या लिखा है? 5। तो बेसिकली आपके पास जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, इससे हमें एक चीज का ज्ञान मिलता है कि नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट प्रेजेंट। कि आपके पास कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितना है आपके पास, ठीक। दूसरा, ये तो भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको परसेंटेज में क्या बोल सकते हैं, 1/2 को इसको बोल सकते हैं 50%। इसको क्या बोल सकते हैं? 50%,
ठीक है, तो वही बात होगी, मैंने फिर से कहा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज को दिखाने की कि हमारे पास है कितना। कंपैरिजन भी कह सकते हैं, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, उसके अंदर भी कंपैरिजन होता है। तो बात समझ में आ गई है। तो ये हमारे पास है बेसिक सा फंडा। अब आते हैं आगे। आगे चलते हैं जरा, इसको आगे बढ़ा देते हैं। चलो एक मिनट रुक जाओ। इसको रब कर देते हैं पहले आराम से। ठीक है, वैल्यूज आप आराम से देखो, मैं आपको वैल्यूज आराम से कराऊंगा। ठीक है, वैल्यूज मैं आपको आराम से बताऊंगा, वैल्यूज आप आराम से देख लेना। ये कैसे रब, हाँ ये आराम से ऐसे रब होगा। देखो वैल्यूज अगर मैं 1/1 की बात करूं तो 1/1 हमारे पास कितना आएगा, 1/1 हमारे पास कितना आएगा जरा बताओ। 1/1 मतलब मेरे पास एक चीज है और एक की एक मेरे पास ही है, दैट मीन्स 1/1 का मतलब होता है 100%। 1/1 का मतलब होगा हमारे पास 100%। तो हमारे पास 100% चीज होगी कोई, ठीक है, हमारे पास कोई चीज 100% होगी कब, जब 1/1 लिखा होगा, एक में से एक चीज मेरे पास है, ठीक है, तो वो 1/1 कहलाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 1/1, दैट मीन्स एक में से एक ही मेरे पास है। और बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हम किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालने के लिए किससे इंटू करते थे, 100% से इंटू करते थे। तो 1/1 इंटू 100%, तो 100% आ गया। क्लियर, ओके। अच्छा, 1/2 को निकालना हो तो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि इसका आधा, जब किसी भी चीज का आधा करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, देखो 2 से। किसी भी चीज को अगर आधा करना होगा, तो किससे गुणा भाग करते हैं, 2 से। किसी भी चीज को डबल करना होगा, दोगुना करना होगा, दुगुना जो भी लिख लिए, दोगुना करना होगा, उसे किससे इंटू करते हैं, 2 से। तो अगर मुझे आधा करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, और जैसे ही मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 1/2 बन गया। तो 100 का आधा कितना होता है, 50% होता है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, 1/2 का भी आधा कर दूं, तो 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4। जरा 1/2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 1/2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 1/2 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 1/4 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई है। इसका आधा 50, ठीक है, तो इसका आधा यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। बात समझ में आ गई। तो 1/4 की वैल्यू भी पता लग गई आपको, 25%, ठीक है। 1/4 का भी आधा किया, 1/8 आया। अच्छा 1/8 कितना होगा, 1/8 हमारे पास कितना होगा, 25 का। देखो 1/4 का आधा, 1/8, तो 25 का आधा कितना होगा, 12.5। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, 12.5 को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। अच्छा 1/8 का भी अगर मैं आधा करूं तो कितना आएगा, 1/16। 1/8 का भी अगर मैं आधा करूं तो कितना आएगा, 1/16। और 1/16 क्या कहलाता है, अगर मैं 12.5 का भी आधा करूं, देखो 12 का आधा कितना होता है, 6 होगा, और 0.5 का आधा कितना होगा, 0.25 होगा। तो 1/16 की वैल्यू कितनी आएगी, 6.25। और ऐसे ही आगे आगे चल सकते हैं। हाँ 6.2 को भिन्न में क्या कह सकते हैं, हम फ्रैक्शन में क्या कह सकते हैं, 6 1/4%। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। और यही वैल्यूज मैंने आगे लिख के बता भी रखी है। ये जो मैंने आपको भी यहाँ करके बताया वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो ध्यान से, 1 की वैल्यू 100% है, एक मिनट रुक जाइए, 1 की वैल्यू 100% है। 1/2 कितना है, 50%, इसका बिल्कुल आधा। और 1/2 का भी आधा, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, 25%। और 1/4 का भी बिल्कुल आधा कहाँ गया, 1/, देखो 12.5%, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12.5%। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया है ये। अच्छा 1/8 का भी आधा, आगे आप देख सकते हो 1/8 का भी आधा, ये रहा 1/16, 1/4% या फिर 6.25%। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। मैं आपको नीचे बता चुका हूँ, नीचे वैल्यू क्या किसको दिखाती है, नीचे वैल्यू किसको दिखाती है, नीचे वैल्यू दिखाती है कि हमने उसके कितने पार्ट्स कर दिए हैं, कितने भागों में बांट दिया है। क्लियर, चलो 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 की बात हो गई। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। अगर 1/8 हमारे पास 12.5% है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप सभी के सभी लोग,
जब इस वीडियो को देखेंगे कि 1/8 अगर 12.5 है, 12.5 है तो 3/8 की वैल्यू क्या होगी और 5/8 की वैल्यू क्या होगी। एक की वैल्यू बता देता हूं मैं, कैसे है 5/8 की वैल्यू वो मैं आपको बता देता हूं, और 3/8 की वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 3/8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएंगे। देखो 5/8, अब देखो 5/8 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/8, 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/8। ठीक है, 5 और 1/8 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 12.5%, तो 12.5% 1/8 का मतलब कितना होगा 12.5%, भाई 5 गुना 1/8, इसको मैं ऐसे लिख दिया, और 1/8 की वैल्यू मुझे पता है 12.5 होती है, तो 12.5 लिख दिया। और आप देखो 5 को अगर 12 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, और 5 को 0.5 से गुना करूंगा तो 2.5 आएगा, तो इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 62.5 आ जाएगा। या फिर कुछ कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 62.5। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 1/2 जाना, 1/4 जाना, 1/4 का आधा 1/8 जाना, 1/8 का आधा 1/16 जाना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 1/8 के थ्रू ये ड्राइव्ड पार्ट्स, देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये सारी बेसिक वैल्यूज हैं। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, बट क्योंकि हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीख रहे हैं, बट हमारे पास अगर हमें ड्राइव्ड वैल्यू चाहिए होंगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं बेसिक वैल्यूज ही आएंगी 1/2, 1/3 करके, 3/8 जैसे है तो कहाँ से ड्राइव होगा 1/8 से। तो कैसे करेंगे आप 3 इंटू 1/8 कर सकते हैं इसको, 3 इंटू 1/8, जैसे मैंने 5 इंटू 1/8 किया, ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हो। बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करूंगा और फिर हाई लेवल तक लेके जाएंगे, एडवांस मैथ्स के अंदर भी जाएंगे और पूरा अर्थमेटिक भी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली? इसके अंदर तो हमने ये कर दिया है। चलो अब देखते हैं आगे। देखो हमारे पास 1/3 कितना होता है, ये आपका होमवर्क है 3/8, इसको जरूर करके लेके आना, इसमें कोई कोताही नहीं, अपना होमवर्क जरूर पूरा करके आना। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं सर, ठीक है, ये अपना होमवर्क करके आना है। अच्छा 1/3 कितना होता है, सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि 1/3 कितना होता है। अच्छा 1/3 हमारे पास वैल्यू आपको पता लगी, 1/3 कितनी होती है वैल्यू 33 1/3%। देखो 3 में से अगर मुझे एक हिस्सा चाहिए होगा, 3 में से अगर मुझे एक हिस्सा चाहिए होगा तो 3 में से एक हिस्सा कितना कहलाएगा, 3 में से एक हिस्सा वो कितना कहलाएगा आपके पास 33.33% कहलाएगा। कैसे निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, फिर से बता देता हूँ। 1/3 को अगर मैं 100% से इंटू करूंगा तो 100% का एक तिहाई कितना होता है 33, सही 1/3 होता है या फिर 33.33% होता है। क्लियर है वाली बात? अच्छा बट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका आधा कर दूं, पहली बात तो एक बात समझिए, 1/3 का आधा करना है कितना आएगा 1/60 तो आएगा, तो इसका आधा किया, और जब मैंने आधा किया तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। इधर आधा किया है तो उधर भी तो आधा करना पड़ेगा, जैसे 100 का आधा 50 हुआ था, 50 का आधा 25 हुआ था, 25 का आधा 12.5 हुआ था, 12.5 का आधा 6.25 हुआ था, 6.25 हुआ था। ऐसे ही यहां पर भी तो आधा करना पड़ेगा। तो देखो आधा किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 16.66% आएगा, जिसे फ्रैक्शन में या भिन्न में कितना कहते हैं 16 से 2/3, 16 2/3% कहते हैं। क्लियर बात? बस में आएगी तो 1/6 की वैल्यू होगी। अच्छा अगर 1/6 का भी आधा कर दूं मैं, अगर मैं 1/6 का भी आधा कर दूं तो मुझे 1/6 के आधा करने से क्या मिल जाएगा 1/12 मिल जाएगा। आप खुद सोचिए 1/6 का आधा 1/12, 1/6 कितना है 16.66% है ना, उसकी वैल्यू तो यही है। और आधा करना है उसका आधा किया तो 16 का आधा 8 और 0.66 का आधा 0.33। ठीक है, ठीक है, ये 0.33 8.33% आ गया है 1/12। अच्छा 1/12 का भी अगर आधा करना है, 1/12 ये हमारे पास डेसिमल में आ गया 8.33%, अगर मुझे इसका भी आधा करना है तो ये आ जाएगा, अगर मुझे इसका भी आधा करना है तो ये आ जाएगा। अच्छा इसका आधा करना है तो 1/12 का आधा किया तो 1/24 बन गया, और 8.33 का आधा किया, देखो 8.33 का अगर मैं आधा करने चलूंगा तो 8 का आधा कितना आ गया 4, और 0.33 का 0.66 आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 4.16 आ जाएगी, जो 4/1/6 लिखा हुआ है। तो आप ऐसी वैल्यूज निकाल सकते हो, सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना, इसको जरा देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। 1/2, 1/4, 1/8
1/16, ठीक है। अच्छा 1/3, 1/6, 1/12 और 1/24, यहां तक वैल्यूज जान ली हमने। अच्छा बेसिक बात आती है अब 1/5 आपको पता ही होगा, बट फिर भी बता दूंगा मैं आपको भी। 1/5 आप लोगों को पता ही है, बट फिर भी बता देता हूँ। 1/5 जरा मुझे बताइए 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20%। 1/5 होगा हमारे पास 20%, ठीक है। 1/5 हमारे पास 20% होगा। चलो बहुत टाइम हो गया इसमें, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1/5, 1/5 20%, ये 5 भाग कर दिए हैं हमने उसके, जो भी चीज थी हमारे पास हमने उसके 5 पार्ट कर दिए हैं। और अगर वो पूरी चीज अपने आप में 100% है तो 100 के अगर 5 भाग करेंगे तो हर भाग कितना होगा? 20% होगा हर भाग। तो 5 भागों का 20% कितना भाग होगा? 1 होगा। यहां से हमें एक बात पता लगती है कि 5 भागों में से अगर एक भाग अगर मैं देखूं तो वो एक भाग कितना होगा? 20% होगा। इसी वजह से क्या कहलाते हैं, इसी वजह से हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट है वो टोटल अमाउंट कहलाता है, मूल मान कहलाता है। और ऊपर वाला क्या कहलाता है? प्रतिशत परिमाण कहलाता है, या फिर प्रतिशत रिजल्ट कहलाता है। क्योंकि नीचे वाले को अगर मूल माना है कि आपके पास कितना पार्ट है? 5 भाग हैं आपके पास। 5 में से अगर आपको एक भाग लेना है, इन 5 में से अगर आपको एक भाग लेना है तो वो एक भाग कितना होगा? वो एक भाग 20% होगा। वो एक भाग 20% होगा। तो 5 का एक भाग कितना कहलाएगा? 20% कहलाएगा। क्लियर? कोई अगर तुमसे आज के बाद यूं कहता है कि यार 20% बढ़ गया, कोई आपसे कहता है कि 20% बढ़ गया, अगर आपसे वो कह रहा है कि 20% बढ़ गया तो समझ जाइएगा कि भैया 20% बढ़ गया। इसका मतलब अगर उसके पास 5 भाग थे, अब कितने भाग हो गए हैं? 6 भाग हो गए। अब सर ये तो डायरेक्टली आपने बता दिया, ये कैसे हो सकता है? ये समझते हैं इसको, ठीक है। अभी हमारा वही चल रहा है, अभी हमारा भिन्न टू प्रतिशत ही चल रहा है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ही चल रहा है। उसमें मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ये ठीक है। चलो 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, ठीक है। कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5। पांचों को जरा ऐड करना कितना हो जाएगा? पांचों को जैसे ही आप ऐड करोगे आपको लगेगा अरे पांचों को ऐड किया तो कितना हो गया? 100% हो गया। ये तो पूरा 100% हो गया। अरे बात बताओ, अगर मैं क्या करूं इसमें 20% और ऐड कर दूं, 20% और ऐड कर दूं, जैसे ही मैंने 20% और ऐड किया अब कितने भाग हो गए? 6 हो गए, नहीं हो गए? इसका मतलब अगर कोई तुमसे कहता है कि 20% बढ़ा दो, तो 20% का मतलब कितना होता है? 5 में एक और बढ़ा दो, कि 5 भागों का 20% कितना होता है? एक भाग होता है। तो 5 में एक भाग और बढ़ा दो, 5 से कितनी कर दो? 6 कर दो। कोई तुमसे कहता है 20% घटा दो, अगर कोई कहेगा 20% घटा दो, तो पहले 5 भाग थे, कह रहा 20% घटा दो, तो एक घटा दे तो कितने बचेंगे? 4 भाग बचेंगे। कोई कहेगा बढ़ा दो तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। कोई तुमसे कहता है 40%, अब 40% 20% का क्या होता है? डबल होता है, ठीक। तो 40% कितना होगा? 2/5 होगा। 40/100 करके देख लेना, ठीक है। कोई कहता है 40% बढ़ा दो, तो 5 थे, कितने बढ़ा दो? 2 क्योंकि 5 भागों का जो 40% है वो 40% कितना हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 भाग बढ़ा दो, तो 5 में 2 बढ़ा दो तो कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कोई चीज अगर कोई चीज पहले 5 थी, कितनी होगी? 7 हो जाएगी। और अगर कोई कहता है 40% घटा दो, अगर कोई कह रहा है घटा दो, तो इसका मतलब क्या कह रहा है? 5 से कितने कर दो? 3 कर दो, तो इसका मतलब 2 घटा दो। बात समझ में आई ये वाली बात? ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे। इस वीडियो को जरा जरा आराम से देखना, ठीक है। बात समझ में आई है? चलिए आगे चलते हैं आगे। अच्छा आप सभी से मेरे को एक बात बताइए, अगर 1/5 मेरे पास 20% है, इसको हटा देते हैं। अगर मेरे पास 1/5 20% है तो 2/5 कितना होगा? अभी हमने लिख दिया 40%। तो 3/5 कितना होगा? आपको पता होना चाहिए 3/5 कितना होगा। 3/5 हमारे पास क्या होगा? 60%। अच्छा फिर 4/5 कितना होगा? तो 4/5 हमारे पास कितना होगा? 80%। ठीक है, इसको मैं लिख के बता देता हूं। वही वाला तरीका जो हमने अभी अपनाया था कि भैया डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, अभी 4 गुना कर देंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे इस चीज को, डबल ट्रिपल में क्या कह रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए इस चीज को देखते हैं। देखो
1/5 का 1/5 कितना है 20%। इसका अगर मैं दोगुना करता हूं तो क्या हो जाएगा 2/5 40%। अगर मैं इसका भी दोगुना करता हूं तो 40% का दोगुना कितना होगा 80%। ठीक है, बट अगर मैं 1/5 का 3 गुना करता हूं तो क्या बन जाएगा 3/5 और 20% का 3 गुना करता हूं तो कितना हो जाएगा 60%। भाई इसका 3 गुना किया है तो इसका भी 3 गुना होगा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई 1/5 की वैल्यू हमें पता लग गई है 20%, 2/5 की वैल्यू मुझे पता लग गई है 40% और 3/5 की मुझे वैल्यू पता लग गई है कितनी 60%। बात समझ में आ गई है, क्लियर है भैया आप लोगों को सभी को। और 4/5 की वैल्यू आपको पता ही लग गई है 80% होती है। 4/5 की वैल्यू कितनी होती है 80% होती है। ये तो रहा हमारे पास इसकी बात। अच्छा अगर मैंने 1/5 का आधा कर दिया तो अगर मैंने 1/5 का आधा किया तो 1/10 बन जाएगा और आप सभी को पता है 1/10 कितना होता है 10%। 1/5 कितना है 20%। 1/5 का आधा किया तो आधा मतलब 20 का आधा 10%, तो 1/10 कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, 10 में से एक भाग कितना कहलाता है 10% कहलाता है। बात समझ में आ गई। 1/2 किया 1/4 किया 1/8 किया 1/16 किया, फिर 1/3 किया 1/6 किया 1/12 किया 1/24 किया, अब 1/5 किया 2/5 किया 3/5 किया 4/5 किया। ठीक, आइए आज की वीडियो का लास्ट पे चलते हैं। ठीक है, वैल्यूज कल आज हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीखें, अगली क्लास में परसेंटेज टू फ्रैक्शन और कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चलो आगे देखिए इसको। अगर मेरे पास कहीं लिखा होता है 1/9 और 1/11, तो जब भी किसी वैल्यू के नीचे 9 लिखा होता है तो वो 11 का मल्टीपल होता है। ठीक, देखिए 9 है नीचे तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 किससे 1 से, तो डेसिमल से पहले भी 11 का मल्टीपल, डेसिमल के बाद भी। जिसे फ्रैक्शन में क्या बोल देते हैं 11 1/9% भी बोल देते हैं। वो जो फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी दोबारा से आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोलेगा 2/9, अगर मुझसे कोई बोलेगा 2/9 तो मैं बोलूंगा अच्छा नीचे 9 है तो किसका मल्टीपल होगा 11 का होगा। तो 11 का होगा तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई मुझसे बोलता है 4/9, देखो 3/9 इसलिए नहीं करवाया क्योंकि 3/9 को मतलब 1/3 होता है, वो 33.33 होता है। देखो डेसिमल से पहले भी डेसिमल के बाद भी 11 का मल्टीपल आ रहा है। देखो 4/9, तो 4/9 नीचे 9 है तो किसका मल्टीपल होगा 11 का होगा। तो 11 का होगा तो 11 चौके 11 4 44.44%, या फिर आप कह सकते हो 44 4/9%। ठीक है, ऐसे जरा मुझे बताओ 5/9 कितना होगा, जरा मन ही मन में जरा अभी अपने मन में कैलकुलेट करके बता दो। जब नीचे 9 आएगा तो किसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा। क्लियर है, जब नीचे 9 होगा तो किसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो क्या आएगा डेसिमल से पहले भी डेसिमल के बाद भी क्या आएगा 55 5/9%। ठीक है, अगर मुझे बोलता है कोई 7/9 तो नीचे 9 है तो किसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो क्या होगा 77.77% या फिर 77 7/9। ये तो बात रही तब की जब नीचे क्या होता है 9 आता है, जब नीचे क्या होता है 9 आता है। अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास नीचे क्या हो 11 हो, अगर 11 है नीचे तो जब नीचे 9 होता था तो 11 का मल्टीपल होता था, और ऐसे ही जब नीचे 11 होगा तो किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल होगा, डेसिमल से पहले भी और डेसिमल के बाद भी। बात क्लियर है। देखो हमारे पास नीचे 11 है तो 11 है तो 9 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा 9.09, और फ्रैक्शन में से क्या बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा ऐसे 2/11, 2/11 तो 2/11 नीचे 11 है तो 9 का मल्टीपल होगा तो 9 9 2 18, तो कैसे लिख सकते हैं 18 2/11। अच्छा अगर मेरे पास 3/11 हुआ, नीचे 11 है तो किसका मल्टीपल होगा, अगर नीचे 11 है तो किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल 9 3 27.27%, या फिर 27 3/11। अच्छा 4/11 कितना होगा, अब नीचे 11 है तो किसका मल्टीपल होगा, बोलिए, अब तुम्हें बोल देना चाहिए किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 4 36.36%, या फिर 36 4/11। ऐसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 5/11 कितना होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे 3/8 पूछा, एक 5/11 पूछ रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। हाँ कुछ वैल्यूज हैं
जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 1/7, ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वन बाय सेवन की वैल्यू कितनी होती है? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की वैल्यू होती है हमारे पास 14.28%। देखो 1/7 कितना प्यारा है। 1/7 को अगर मेरे को डायरेक्टली निकालना हो तो इंटू 100% कर दूंगा, तो भैया बेसिक तरीका हो गया वो, तो भैया हमारे पास बेसिक तरीका हो गया आंसर को निकालने का, ठीक है। उस तरीके पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उस तरीके पे नहीं जाएंगे हम। आइए यही देख लेते हैं इसको। 1/7 होता है, या तो इंटू 100% कर दो या फिर डायरेक्टली लिख दो 14.28%, और इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 14/2/7। देखो 1/7 जो होता है, अगर आप देखोगे, आप इसको रट भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो, 7 का डबल और फिर 14 का डबल, ठीक है, तो 14.28%। इसके दो पार्ट्स बनते हैं, या तो आप क्या करो इसका डबल कर दो तो 2/7 बन जाता है, या फिर इसका आधा कर दो तो 1/14 बन जाता है। देखो ये आधा करके आया और ये डबल करके आया। अगर मैं इसका डबल करता हूं तो इसका डबल किया तो इधर भी डबल होगा, तो 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, उधर भी डबल हो जाएगा 28, 4/7। इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, ठीक। 1/7 की वैल्यू 2/7 की वैल्यू में पता लगी। बट अगर हमें क्या करना हो, ठीक है, मैंने यहाँ डबल किया तो 1/7 का डबल किया तो इसका भी डबल हो जाएगा। बट अगर मैं 1/7 का आधा करूं, अगर मैं 1/7 का आधा करूं, देखो 1/7 का आधा 1/14, तो अगर इधर आधा किया है तो उधर भी तो आधा होगा, तो 14 का आधा 7 और 28 का आधा या 28 का आधा 0.14, इसको लिख सकते हैं 71/7%। क्लियर है? ओके। ऐसे ही आपको अभी घर जाके मैंने आज क्या क्या दिया? 3/8 दिया, मैंने आपको 5/11 दिया, आपको 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है, 5/7 निकालना है। इन सभी की परसेंटेज में वैल्यू निकाल के लेके आनी है, और या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भी 3/8 5/11 तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। फॉर इट, बात समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई है। आगे आपको ऐसे ही अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे पास वैल्यूज थी। हाँ, इस वैल्यू को आप याद कर सकते हो, ये जितनी वैल्यूज मैंने लिख रखी हैं इतनी वैल्यू आपके लिए बेसिक रहती हैं, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। मैंने वैसे हर वैल्यू निकाल के दिखा दी है अपनी तरफ से, ठीक है। कुछ ड्राइव्ड वैल्यूज होती है, वो भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो हमारे सामने आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो जानना है, ये तो बेसिक है। क्लियर है? फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।